पल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। वक्फ बिल जो है वो लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश किया गया और अब आज यानी कि 3 अप्रैल को इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जहां सत्ता पक्ष के नेता वक्फ बिल को लेकर के लगातार मोदी सरकार की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज राज्यसभा में किरण रिजिजू जो है वो इस बिल को पेश करने वाले हैं और उस वक्त राज्यसभा में किस तरीके का माहौल होगा वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन फिलहाल तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं इस बिल पर। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो विपक्ष चीख रहा था, कल साफ कर दिया गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की तक के भाषण ने कि वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो विपक्ष राजनीति कर रहा था, कल पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री के भाषण ने सब कुछ साफ कर दिया। मैं एक अपील करना चाहता हूं देश के तमाम मुसलमानों से कि एक बार वक्फ बिल को पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। आज तक कुछ पार्टियों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि उन्होंने बीजेपी कहकर मुसलमानों को डराया है, लेकिन अब साफ हो रहा है कि मुसलमानों का हमदर्द कौन है और दुश्मन कौन है। बिल्कुल साफ हो चुका है कि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। बस परेशान वो लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उस पर कब्जे करा दिए थे। अब उनसे वो प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त होगी और देश देखेगा कि इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या गद्दारी करी थी, गरीब मुसलमानों का हक किस तरह से मारा था। जिस वक्फ से की प्रॉपर्टी की आमदनी से आज गरीब मुसलमान की गरीबी खत्म हो जाती, वो हक मारा गया था। अब देश के गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड तोहफा लेके आ रहा है वक्फ बिल की शक्ल में। मैं देश की सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होने पर मुबारकबादी पेश करता हूं और आज आप देखेंगे कि राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास हो जाएगा और कल से देश एक नया इतिहास लिखेगा वक्फ बिल के साथ गरीब मुसलमानों के तोहफे की शक्ल में। क्या कुछ हो जाएगा पारित होकर? महंगाई कम हो जाएगी कि जो चाइना ने जिस भूभाग पर कब्जा कर लिया है वो फ्री हो जाएगा, या मणिपुर में शांति आ जाएगी, या रुपया मजबूत हो जाएगा, या किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी, विदेशी कर्जा कम हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी। क्या कुछ हो जाएगा? अप्रासंगिक विषयों पर चर्चा। जब कोई चुनाव सामने होता है तो धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सामने बिहार का चुनाव है तो इस तरह की बातें अब शुरू हो गई। लोग अंधभक्तों की तरह बस एक ही स्वर में आवाज देना है। ये राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया एक प्रस्ताव है, बिल है। इससे कोई सामाजिक कोई क्रांति आ जाएगी, किसी हमारे जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ है तो 11 साल तक की सरकार सोई हुई क्यों थी? क्या उस समय इनके एजेंडे में ये सब नहीं था? तो ये सिर्फ बरगलाने और दिग्भ्रमित करने की एक साजिश मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अभी आप देखिए सब वक्फ बिल में उलझे हुए हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक नियम लागू कर दिया, एटीएम यूज करिए, आपको 17 रुपया एक ट्रांजैक्शन पर कट जाएगा। अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो आपको पेनाल्टी लगेगा। ऐसे कई 3-4 और नियम इन लोगों ने बदल दिए हैं। चुपके से हमारे खजाने हमारे घर में घुस के चोरी कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो ये पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए और धार्मिक विद्वेष कैसे फैले, कैसे डिवाइड एंड रूल करें, ये नए अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग
इसी तरह का कुकृत्य कर सकते हैं। इससे ज्यादा इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। देखिए, कल जो चर्चा हुई उसमें स्पष्ट था कि वक्फ संपत्तियों के बारे में कानूनी विवाद और काफी कुप्रबंधन हो गया था। कुछ लोगों का वक्फ पर कब्जा हो गया था और कोई न्यायिक निगरानी नहीं होता था। अब वक्फ संपत्तियों का भी अधूरा सर्वेक्षण कराया गया था और वक्फ कानून का दुरुपयोग किया जाता था। तो इन सब कारणों से ये वक्फ संशोधन बिल लाना पड़ा, जो 1995 का पहला बिल है उसको संशोधन करना पड़ा। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में लगातार टाइम का भी एक्सटेंशन हुआ बहस पर, जिससे कि सभी सदस्य अपनी दिल की बातों को रख सके। लेकिन सबके दिल में यही था कि वक्फ संपत्ति कानूनी दायरे में होना चाहिए। अंधेरी रात में रात की कालिमा के साथ एक काला बजट पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए, उनके न्यास के लिए, कि इन्होंने तो कहा हमने धर्म के आधार पर नहीं किया है ना। प्रॉपर्टी तो हिंदुओं के पास भी है न्यास में, प्रॉपर्टी तो सिखों के पास भी है, प्रॉपर्टी तो धार्मिक संस्थान जो जैनियों के हैं या तमाम ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उनके पास। तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीनी जाएगी और संपत्ति छीनकर अपने बड़े मित्रों के हवाले की जाएगी? अगर नजर संपत्ति पे है तो लूट लिया सार्वजनिक उद्यम, लूट लिया सार्वजनिक उद्योग, पब्लिक अंडरटेकिंग। अब धार्मिक संपत्तियों की बारी है। जिस आंकड़े से बिल पास ये कानून बन जाएगा, राज्यसभा में क्या रणनीति आप लोगों की? राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा जैसी संभावना लग रही, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे लोकसभा का। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खतरे की घंटी है 288, 72 से सिर्फ 16 आगे। तो कभी भी किसी भी समय खतरे की घंटी सरकार पर अब बजने लगी है। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, हम पुरजोर पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें सरकार की नीयत और नीयत दोनों खराब है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, यह नफरत के नींव पे ये बिल पास की गई है और ये कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का, उनके मनोबल को तोड़ने का, और ये एक ऐसा लगता है कि बदले की भावना से बिल लाया गया है। और अचानक ये जिस प्रकार कल शब्दों का जो प्रयोग किया गया कि हम उनके बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आपने देखा होगा चाहे हेट स्पीचेस के माध्यम से पीएम स्वयं कह रहे हैं और जिस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया है और जिस प्रकार उनके साथ अन्याय किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया है, ये मैं कह सकता हूं कि नफरत के नींव पे ये बिल पास किया गया है। लगातार स्पीच के दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जो किस तरह, देखिए मैं समझता हूँ आज भी मैंने कहा कि कद, चाहे नेहरू जी का कद, चाहे कांग्रेस का कद इतना बड़ा है, वो किसी भी कार्य के लिए जब तक कांग्रेस का नाम ना ले और नेहरू जी का नाम ले, मैं समझता हूँ उनका कोई वक्तव्य पूरा नहीं होता है। कल भी जिस प्रकार उन्होंने बातें कही, और एक बात कल मैं जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने 2013 के उन्होंने जो बातें की है, सुषमा स्वराज जी स्वयं यहाँ थी, सारे लोग, आडवाणी जी यहाँ थे, तो क्या उन्होंने अगर उसमें बिल जो पास किया, जो ब्लेम लगा रहे हैं, तो क्या वो दोषी नहीं है अगर वो उनके अनुसार? इसलिए मैंने कहा कि वो मैंने कहा कि फोबिया हो गया है, एक कांग्रेस फोबिया हो गया, नेहरू फोबिया हो गया, उनके बिना उनका कार्य चल नहीं सकता है। देखिए, बहुत से लोगों को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं होगा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन बड़े बहुमत के साथ कल लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और निश्चित रूप से आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा और जल्द ही वक्फ एक कानून बनेगा। कल जिस प्रकार की बहस वहाँ पर हुई और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक आशंका का जवाब दिया, उससे विपक्ष का वो नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जो वो भ्रामक एक वातावरण पूरे देश में बना रहे थे। अमित शाह जी के और किरण रिजिजू जी के तर्कों के आगे उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ये जितनी पार्टियां हैं ये केवल एक वर्ग की तुष्टीकरण की नीति पर चल रही हैं, लेकिन कल वक्फ के ऊपर सदन में जिस प्रकार से डिबेट हुई और जिस प्रकार से सरकार की तरफ से सारी बातों को स्पष्ट किया गया, मामला शीशे की तरह साफ है। वक्फ का कानून देश के मुस्लिम वर्ग को एक नई दिशा देगा और वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के काम में आएंगी, जो वास्तव में
वक्फ का मैंडेट है। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है, देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है, और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हुए, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन लगातार आप लोग कह रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर कट है, ये तो क्लियर कट है। हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते, संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं। This is long due in terms of, from their angle, they want to divide in the basis of religion. All that is there long due. So this is one step which they have attempted to make, and now we want to again reiterate that in spite of various amendments submitted by the opposition, nothing was considered. Various things given, nothing was considered. So all that is now the intentions of this government is very clear, and this is only the beginning of a big danger that is hidden behind. This is the beginning of big danger that is hidden behind this agenda of this government. First, they have now touched Muslims, then it will go to the next religion, it will go to the next religion. This is what they intend to do, and that is तो बिल पर सदन में आर पार की लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। चूंकि लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा है। देखने वाली बात होगी कि ये बिल को लेकर के देश भर में किस तरीके का राजनीतिक माहौल जो है वो नजर आता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।